नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की किस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुस्सा आ गया। दोस्तों, दूसरी तरफ बात करेंगे उन तीन देशों की जिन तीन देशों को G20 महासम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करने और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए ऐसा सबक सिखाया है जिसके बाद पूरी दुनिया में इन देशों का मजाक उड़ाया जा रहा है। दोस्तों, ये तीन देश हैं कनाडा, चीन और पाकिस्तान। दोस्तों, इन तीनों देशों के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे और बात करेंगे कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों ही देशों को ऐसा मजा चखाया है, ऐसा सबक सिखाया है जिसके बाद मोदी के नाम से भी ये तीनों देश थर थर कांपेंगे। दोस्तों, उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, देरी किस बात की, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की। दरअसल कनाडा का जिस तरह सभी देशों के जो विदेशी मेहमान हमारे देश में आए, सभी देशों के हेड ऑफ स्टेट से जिस तरह स्वागत किया गया, वैसे कनाडा के भी हेड ऑफ स्टेट का स्वागत किया गया। यानी कि जस्टिन ट्रूडो जो वहां के प्रधानमंत्री है, उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद हर चीज सही चल रही थी। लेकिन जब भारत और कनाडा की द्विपक्षीय वार्ता हो रही थी, उस समय पर भारत ने यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खालिस्तानी चरमपंथियों पर कनाडा क्या एक्शन ले रहा है, इसके लिए क्या कर रहा है, इस तरह का सवाल जस्टिन ट्रूडो से पूछ लिया। जिसके बाद क्या था, जस्टिन ट्रूडो कुछ करते इनके खिलाफ तो कुछ जवाब देते ना। जस्टिन ट्रूडो ने कोई भी ठोस जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुस्सा आ गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जस्टिन ट्रूडो को डांट लगा दी। दोस्तों, जो सबसे बड़ी एजेंसी है दुनिया भर की रॉयटर, उसके द्वारा भी ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को डांट लगाई है क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं दिया। जिसके बाद दुनिया भर के अखबारों में, दुनिया भर की न्यूज में जस्टिन ट्रूडो और मोदी जी छा गए। जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो और कनाडा के नाम का पूरी दुनिया भर में मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसमें अब यहाँ पर हालात ऐसे थे कि जस्टिन ट्रूडो को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डांट लगा दी, उसके बाद सबसे स्पेशल इवेंट राष्ट्रपति महोदय ने जो जस्टिन ट्रूडो समेत सभी जो G20 महासम्मेलन में अतिथिगण आए थे, विदेशी मेहमान आए थे, उनको डिनर पार्टी के लिए आमंत्रित किया था। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो इस डिनर पार्टी में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। इतना ही नहीं दोस्तों, जो स्पेशल अनाउंसमेंट किए गए उनमें भी कहीं भी जस्टिन ट्रूडो नजर नहीं आए, जिसमें पहला सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप कॉरिडोर बनाने का जो ऐलान किया गया, उसमें कहीं भी जस्टिन ट्रूडो दिखाई नहीं दिए। दूसरा था जो कि बायोफ्यूज अलायंस, यहाँ भी इसकी घोषणा की, इसमें भी कहीं भी जस्टिन ट्रूडो नजर नहीं आए। तो दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो अपने ही कमरे में यानी कि अपने ही होटल रूम से कहीं बाहर भी नहीं निकले, ना ही कहीं घूमे फिरे, और उसके बाद उन्होंने जल्द से जल्द भारत छोड़ने का फैसला ले लिया। लेकिन अफसोस, किस्मत ने भी उनका साथ नहीं दिया। भारत में ही रहने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनका प्लेन जिसमें वो जाने वाले थे वो खराब हो गया। जिसके बाद दोस्तों, भारत में तो भाई अतिथि देवो भव की भावना अपनाई जाती है, हर अतिथि का सम्मान किया जाता है, जिसके साथ एक मंत्री ने सम्मान सहित उन्हें विदा किया। वही दूसरी तरफ दोस्तों, कनाडा पहुंचकर कनाडा में भी इस पूरी बात का मजाक उड़ाया जा रहा है और खालिस्तानी जो समर्थक है, चरमपंथी हैं और इसके अलावा कैनेडियन है, कनाडा के जो लोग हैं, उनके द्वारा भारत के जो दूतावास है कनाडा में, उसको बंद करने की गुहार लगाई जा रही है, बंद करने की बात की जा रही है। दोस्तों, यानी कि कनाडा के नाम की जो थू-थू पूरी दुनिया भर में हुई है, जिस तरह से मजाक उड़ा है, उसके बाद ये लोग पूरी तरह से बौखला गए हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, बात कर लेते हैं आप पाकिस्तान की। दरअसल एक दौर वो था जब अमेरिका के भी राष्ट्रपति भारत आया करते थे, तो पाकिस्तान का इतना दबदबा, इतना प्रेशर हुआ करता था कि उन्हें पाकिस्तान भी जाना पड़ता था, पाकिस्तान में भी रुकना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत की एक
पद्धति बन गई है कि भैया भारत आ रहे हो तो सीधे भारत आओ और कहीं नहीं जाओगे। तो अभी फिलहाल ऐसा हुआ कि सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं वो भारत आए G20 समिट के दौरान। उस समय पर उनकी जो पूरी प्लानिंग थी कि भाई वो पाकिस्तान दौरे पर भी जाएंगे। और देखिए दोस्तों, पाकिस्तान सऊदी अरब को बड़ा भाई मानता है। जब भी मदद की जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान कटोरा लेकर सऊदी अरब के सामने खड़ा हो जाता है। अब भी पाकिस्तान ने यही सोचा कि भैया सऊदी के प्रिंस आएंगे, हम तो कटोरा ले लेंगे दोनों हाथों में और उनके सामने ऐसे बैठ जाएंगे। जिसके बाद दोस्तों अब उनकी जो पूरे अरमान थे पाकिस्तानियों के, उनके ऊपर पानी फिर गया जब प्रिंस ने अपनी जो पाकिस्तान दौरा था वो कैंसिल कर दिया, वो भी बिना बताए। अब पाकिस्तान आग बबूला तो इसी बात से हो गया, लेकिन इस आग में और ज्यादा घी जब डल गया जब भैया यहाँ पर पाकिस्तान जो हमारे प्रिंस है, सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं और नरेंद्र मोदी जी ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पाकिस्तान को एक नसीहत दे डाली और सीधे तौर पर चेतावनी दी कि भैया आतंकवाद को खत्म करो, नहीं तो तुम्हारे साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें चीन की, देखिए चीन में घमंड तो है, हम सभी को पता है, और इसी घमंड के चलते चीन ने ये सोचा था कि भाई मैं G20 समिट में नहीं जाऊंगा, महासम्मेलन में नहीं जाऊंगा तो भारत को बड़ा बुरा लगेगा, भारत मेरी आओ भगत करेगा, मुझे बुलाएगा कि प्लीज चीन जी आ जाओ, प्लीज शी जिनपिंग जी जो भी है आ जाओ। इसके लिए यहाँ पर पूरी तरह से चीन ने ये प्लानिंग की थी, लेकिन भैया चीन ने जो सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तुम आओ तो तुम्हारा भला, तुम ना आओ तो तुम्हारा भला दोस्तों। और दूसरी तरफ चीन की आंखों में अब इस चीज से भारत खटक रहा था कि भारत ने एक भी बार उन्हें टोका नहीं, फोर्स नहीं किया कि भैया चीन तुम जरूरी हो, तुम आओ। उसके बाद चीन के अरमानों पे पानी एक और बार भारत ने तब फेर दिया जब भारत ने घोषणा की इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप कॉरिडोर बनाने की। जिसके बाद चीन बौखला गया और चीन के एक थिंक टैंक ने साफ तौर पे कहा कि भारत ऐसे ही कह रहा है, भारत थोड़े ही ना कुछ बनाएगा। दोस्तों जबकि ये लोग भूल गए हैं कि देश में, भारत में जो सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, और मोदी जी जो भी घोषणा करते हैं वो यूं ही नहीं कर देते। घोषणा उसी चीज की करते हैं जिसे पूरा करने की वो हिम्मत रखते हैं, जज्बा रखते हैं और दम रखते हैं, जैसा कि अनेक उदाहरण हम देख चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन के BRI प्रोजेक्ट, चीन सोचता था कि भैया मैं तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा हूँ BRI प्रोजेक्ट, और इस पर इस कॉरिडोर के अनाउंसमेंट से पानी फिर गया। और सुनिए, एकमात्र इटली ऐसी जगह थी यूरोप में जो इसमें चीन के साथ था, लेकिन G20 महासम्मेलन के दौरान इटली ने भी अपने पैर इससे पीछे ले लिए, जिसके बाद चीन के गुस्से का, चीन के बौखलाहट का, चीन की खिसियाहट का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। तो दोस्तों जो लोग सोचते हैं कि भैया मोदी जी को झुकाया जा सकता है, हम आएंगे नहीं तो मोदी जी पीछे पीछे आएंगे कि भाई तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, उसके बाद हम मोदी जी को झुका देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत अब सशक्त है, भारत पूरी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ा रहा है और अपने दम पर यहाँ पर पूरे दुनिया भर में विश्व गुरु बनने की कगार पर चल दिया है और बहुत रास्ता तय भी कर चुका है, जिसके बाद अब भारत को झुकाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है जब तक नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व भारत में है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।